नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों, इस संपूर्ण विश्व में सर्वशक्तिमान ईश्वर है और इसकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। यह बात समय समय पर सिद्ध हो चुकी है कि ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से भले ही दिखाई ना दें, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वह इस संसार के कण कण में बसे हुए हैं। यह बात भी सत्य है कि हम में से कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उस समय क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के ऐसे लक्षणों के बारे में बताया है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर यह 7 लक्षण दिखाई देते हैं तो वह कोई साधारण मानव नहीं है। श्री कृष्ण ने ऐसे ही मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ कहा है, क्योंकि साधारण मनुष्यों में ऐसे लक्षण नहीं होते हैं। एक व्यक्ति के अंदर जन्म से ही ऐसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं और जब वे बड़े हो जाते हैं तो संसार में कीर्ति प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार प्रत्येक मनुष्य उसके जन्म के पीछे उद्देश्य होता है। मनुष्य योनि प्राप्त होती है, साधारण बात नहीं है। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि को ही कहा गया है। मनुष्य के जन्म से लेकर प्राणी को जो कार्य कर सकता है वह किसी अन्य प्राणी के रूप में जन्म लेकर नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उसे मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। मनुष्य का शरीर धारण करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सदुपयोग करना चाहिए, संसार के कल्याण की भावना से कार्य करने चाहिए। किंतु कुछ मनुष्य जन्म लेकर भी जानवरों की तरह बर्ताव करते हैं। यह बात भी सत्य है कि हम में से कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कुछ ऐसी शक्तियाँ उनके आसपास हमेशा विद्यमान होती हैं जो हर समय उन्हें सही मार्ग दिखाती हैं और हर मुश्किल में सहायता करती हैं। यही नहीं, ये ईश्वरीय शक्तियाँ कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनती हैं जो खुद भी सही मार्ग पर चलते हैं और दूसरों को भी सही मार्गदर्शन कराते हैं। यह लोग दूसरों को भी सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन आप यह कैसे जान सकते हैं कि आपके साथ कोई अलौकिक शक्ति है जो सदैव भी आपकी रक्षा करती है, जिसके कारण आप कई बार मौत को छूकर निकल जाते हैं, किसी बड़ी दुर्घटना से आप बच जाते हैं या किसी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसते? यह सब कुछ उस अलौकिक शक्ति के कारण हो रहा है जो आपकी हमेशा रक्षा कर रही है। भले ही आप उसे देख नहीं पाए, महसूस नहीं कर पाए, लेकिन वो सदैव आपके साथ रहती है। आज हम आपको ऐसे संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे आपको पता चल सकता है कि आप कोई साधारण मानव नहीं, आप बाकी साधारण मनुष्य से अलग हैं और भगवान हमेशा ही आपके साथ रहते हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन बड़े संकेतों के बारे में। सबसे पहले संकेत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य किसी भी कार्य को करते समय सुख दुख के विचार नहीं करता, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, वह कभी अपने कार्य को बीच में नहीं छोड़ता। चाहे कितने भी संकट खड़े हों, वह जिन मार्गों से विचलित नहीं होता, हर स्थिति में अपने काम में लगा रहता है, चाहे उसे भला कहें अथवा बुरा कहें। वह अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ करता है। उसे खुद पर और ईश्वर पर विश्वास होता है कि वह एक दिन अवश्य सफल होगा। दूसरा लक्षण है, कभी दूसरों की बुराई नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन में कभी दूसरों की बुराई नहीं करता, वह सदैव ही दूसरों में विषम में अच्छी बातें ही करता है। वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है।
आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर दूसरों की बुराई करने लगते हैं। हर वक्त दूसरों को अपमानित करना, दूसरों की चुगली करना, दूसरों को हिट करना आदि इस प्रकार की निंदनीय कार्य करते हैं। इसी कारण से वे लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते। तीसरा संकेत है, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों से बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति, आराधना और नाम स्मरण करने में व्यतीत करता है और ईश्वर को ही सत्य मानते हुए उसकी अनुभूति करने में समर्थ होता है, वास्तव में उसी व्यक्ति के आसपास एक ईश्वरीय शक्ति का पवित्र घेरा होता है, जिसके कारण उसे ईश्वर का आभास होता रहता है। इन लोगों को ईश्वर का पूर्ण विश्वास होता है। चाहे दुख हो या सुख हो, ये हर स्थिति में ईश्वर को याद करते हैं और कभी ईश्वर का अपमान नहीं करते। चौथी बात, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए अच्छे और पुण्य के काम करता है, मुसीबत में लोगों की, गरीब और लाचार व्यक्तियों की मदद करता है, आपदा विपदा आने पर पशु पक्षियों की मदद करता है, बुजुर्गों का तथा शरीर से अपंग व्यक्तियों का कभी अपमान नहीं करता, कभी किसी को भी समझ कर उसका तिरस्कार नहीं करता है, वह मनुष्य सर्वश्रेष्ठ होता है। जिन लोगों पर ईश्वरी कृपा होती है, उनके अंदर ही ऐसे लक्षण होते हैं, जो खुद पुण्य के काम करते हैं और दूसरों को भी ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। पांचवा संकेत है, कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कभी दूसरों के साथ अन्याय नहीं करता, कभी दूसरों का धन नहीं हड़पता, कभी दूसरों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता, वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। जो मनुष्य कभी दूसरों की आजीविका पर चोट नहीं करता है और ना ही कभी दूसरों से घृणा करता है, वह मनुष्य संसार में कीर्ति प्राप्त करता है। छठा संकेत है, पूर्वाभास होना। संसार में कुछ ही लोगों के पास एक अनोखी शक्ति होती है, जिससे उन्हें भविष्य में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं का आभास पहले ही हो जाता है। भविष्य में कुछ बड़ा होने वाला होता है तो उसका पता इन्हें पहले ही चल जाता है। इनका अचानक मन बेचैन होने लग जाता है, आसपास के वातावरण में इन्हें बदलाव महसूस होने लगता है, प्रकृति में इन्हें कुछ ऐसे संकेत दिखाई देते हैं जो अशुभ चिन्ह होते हैं, जिन्हें इन्हें पता चल जाता है कि कुछ बड़ा होने वाला है और ये सावधान हो जाते हैं। सातवां संकेत है, कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है। हमेशा सुगंधित फूल, धूप, अगरबत्तियां जैसी पवित्र सुगंध का झोंका सा हवा में तैरता हुआ महसूस होता है, तो यह उसके आसपास ईश्वर की उपस्थिति का संकेत होता है और देवी देवताओं का आशीर्वाद उसी व्यक्ति पर होता है। आठवां संकेत है दोस्तों, हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही शुभ माना जाता है। यह दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। शास्त्रों में इसे देवताओं का समय कहा गया है, क्योंकि इस समय पर वातावरण में एक अनोखी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दुनिया में ज़्यादातर लोगों की ब्रह्म मुहूर्त के समाप्त होने के बाद ही आंखें खुलती हैं, परंतु अगर किसी व्यक्ति की नींद रोज ब्रह्म मुहूर्त पर अपने आप खुल जाती है, तो यह एक अलौकिक संकेत समझा जाता है। नित्य ब्रह्म मुहूर्त पर जग वाले लोग जीवन में कभी पराजित नहीं होते। इस समय पर जगने वाले लोग सदैव प्रसन्नचित्त रहते हैं और ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगाते हैं। इनकी बुद्धि अन्य लोगों से तेज होती है और यह बहुत ही समझदार होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त पर जगने वाले लोगों का मन जलाशय की भांति शांत होता है। ये कभी गृह क्लेश, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, कभी वाद विवाद नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही कार्य करते हैं। ऐसे व्यक्ति
ऐसा करने के लिए ईश्वरी शक्तियाँ ही प्रकट होती हैं। 9वां संकेत है दोस्तों, कई बार हम मंदिर में या किसी धार्मिक स्थल पर भजन कीर्तन या कथा सुनने जाते हैं। कितने सुंदर भजन हो या कितनी अच्छी अच्छी कथा हो, बीच बीच में हमारा ध्यान भटक ही जाता है और हम कभी कभी अपने घर के विषय में तो कभी आसपास की समस्या पर ध्यान देते हैं। जो यही भजन कीर्तन या कथा सुनने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी की बात का होश भी नहीं रहता। ऐसे लोग बहुत ही खास होते हैं। राधे राधे दोस्तों, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।